गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम शाहीन कुरैशी, योर सोशल स्टडीज़ टीचर, and this is your SST class. So in this class we learn about chapter number 1 economics का chapter number 1 the development. डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह से हमारे चारों तरफ मौजूद है, हम किस तरह से डेवलप हो सकते हैं, और कंपैरिजन भी पढ़ा हमने कि अदर कंट्रीज़ को या स्टेट्स को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ तो हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, हम मॉड्यूल नंबर 9 पढ़ेंगे इस क्लास में। और मॉड्यूल नंबर 9 में हम पब्लिक फैसिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। फैसिलिटीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है, और पब्लिक से रिलेटेबल जो फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलप हो रही हैं, उनके बारे में इस मॉड्यूल में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास। चलिए देखते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज़। इस मॉड्यूल में हम फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। कौन सा टॉपिक है? पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ वैसे तो आप जानते होंगे, और उसको हम अच्छे से और इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में 2 टेबल्स में 3 स्टेट्स दैट इज़ हरियाणा, केरला एंड बिहार की डेटा को एनालाइज किया था, और ये जाना था कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम इज़ हायर देन स्टेट ऑफ केरला एंड बिहार, बट हरियाणा में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट केरला से हाई है और लिटरेसी रेट केरला से low है। Then how come despite having more income than the average person in Kerala, हरियाणा crucial attributes में लैग कर रहा है as the pair to केरला, ठीक है। कंपेयर करें हम लोग केरला से, टूल फॉर मेजरिंग डेवलप मानते हैं, ठीक है, तो हरियाणा इन इम्पोर्टेंट वेज में पिछड़ा हुआ क्यों है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस डेटा से ये बात जाहिर होती है कि दैट मनी या बेटर इनकम जो आपके लिए वो सारे गुड्स और सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता है जो आपकी बेटर लिविंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मनी मतलब पैसा आपके लिए एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं इंश्योर कर सकता, या अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन नहीं अवेलेबल करवा सकता। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास इनफ मनी होगा जिससे आप अफोर्ड कर सकेंगे टू लिविंग इन कम्युनिटी जो आपको ये सब प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब मनी इन्फेक्शन डिजीज़ से नहीं प्रोटेक्ट कर सकता अनलेस आप उस कम्युनिटी में रहते हो जो कलेक्टिवली प्रिवेंटिंग स्टेप्स लेती है, ठीक है, इन डिजीज़ के खिलाफ। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिवनेस कम्युनिटी। तो थ्रू दीज वेरियस एक्सटेंशंस हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। क्या है वो, किस एस्पेक्ट पर एम्फसाइज कर रहे हैं हम इस पर इन एग्जांपल्स के थ्रू? वो है कि हम ऐसे सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में वेल कर सकते हैं। वो है क्या है? थ्रू व्हाट? कलेक्टिवली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो अगर आपको सेफ वे में रहना है तो ये क्या चीप वे में नहीं होगा, ठीक है। कलेक्टिव यूनिटी बनाकर, यानी कि मतलब ऐसा है कि एक चीज़ के लिए जब अपन बहुत सारे पैसे देते हैं और उसी जगह कई लोग एक साथ रहते हैं तो उसका रेंट भी कम हो जाता है, ठीक है।
और फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। आप सोचिए कि क्या होगा अगर आप जहाँ रहते हैं, विलेज, सिटी, टाउन, वहाँ आपके अलावा और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है टू स्टडी इन स्कूल। तब क्या आप स्कूलिंग कर पाएंगे स्कूल में? आपकी स्कूलिंग तभी हो पाएगी जब आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकेंगे आपको प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, जो किसी और एरिया में है और बहुत एक्सपेंसिव है। समझे? तो अब आप सिक्योर तभी रह सकते हैं जब मैनी पीपल ऑल वांट टू बी सिक्योर। ठीक है, एंड देन ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हर पर्सन के लिए। ठीक उसी तरह हम तभी पढ़ाई कर पाते हैं जब क्या होगा, अदर चिल्ड्रन भी इंटरेस्टेड होंगे टू स्टडी एंड लर्न। ठीक है, हम तभी पढ़ पाएंगे अगर पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट को स्कूल्स को रन करना चाहिए, सबको भेजना चाहिए और एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, सो ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द चिल्ड्रन टू चांस द स्टडी। अगर स्कूल और एजुकेशन की बात करें तो वी सी दैट हर पर्सन को के एम्बिशंस तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। किसकी? एजुकेशन की। ठीक है, अब यहाँ क्या बताना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है जैसे मान लीजिए आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ सिर्फ आपको पढ़ना है, तो क्या वो स्कूल सिर्फ एक बच्चे के लिए खुलेगा? नहीं ना, वो तो पूरी कम्युनिटी उस पर एग्री होनी चाहिए, तभी वो स्कूल ओपन होगा और बच्चे अच्छे से पूरी फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ सकेंगे। अब प्राइवेट स्कूल में तो इतनी अफोर्डेबल नहीं होती कम्युनिटीज़ या और कोई लोग, तो इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स खोले और उसमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि लोग बहुत ही अच्छे से रह सके और अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सके। ठीक है, तो उनको तो फैसिलिटी चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो प्रोवाइड करता है या तो गवर्नमेंट या सोसाइटी। तो ऐसे कई सारे एरियाज है जहाँ चिल्ड्रन को, स्पेशली गर्ल जो है हायर स्कूल नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट या सोसाइटी ने एक प्रॉपर एंड एडिड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, कम्युनिटी ने ऐसी सर्विस, ऐसी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की। ठीक है, अगर हम केरला की बात करें तो द स्टेट इज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी कम, और क्या हुआ है, गवर्नमेंट में एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं एज़ फार एज बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत लो है। तो उसका रीज़न क्या है, गवर्नमेंट ने एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, स्कूल, बेसिक फैसिलिटीज़, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, तो बच्चों को ये सब चीज़ें गवर्नमेंट से मिल रही है। ऑन दी अदर हैंड वी सेड दैट हरियाणा हायर इनकम है। ठीक है, हायर इनकम है यहाँ पर, लेकिन जो हेल्थ एंड स्कूल फैसिलिटीज़ है वो लैक करती है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई है। ठीक, तो जहाँ पर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड की है टू सोसाइटी टू पीपल लिविंग है, तो सिमिलरली इन सम स्टेट्स जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या जिसको हम PDS भी कहते हैं, बेटर वे में फंक्शन करता है, जिसकी वजह से इन स्टेट्स में हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल बेटर होता है। ठीक है, एज़ कंपेयर टू द अदर स्टेट जहाँ पर PDS प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। अब शॉर्ट में बता देते हैं PDS होता क्या है। PDS एक चेन ऑफ शॉप्स है जिसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है टू द मीडियम ऑफ गवर्नमेंट शॉप, जो बेसिक फूड एंड नॉन
मॉडिटीज़ को सप्लाई करते हैं एट वेरी चीप रेट, एट वेरी लो रेट, ठीक है। सोसाइटी के अंदर जैसे राशन की इनकी दुकान होती है, यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाता है, अनाज, शुगर, केरोसिन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन पर प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट या सोसाइटीज़। सो वी सी दैट मनी नेसेसरी कंडीशन नहीं है टू अ वे, किसी भी वे में देख लीजिए आप, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट गोल्स जैसे कि बेटर एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी अचीव कर पाते हैं, ठीक है, ओनली हमारे पास इसके लिए प्रोविज़न फैसिलिटी होती है, ठीक है। वो प्रोविज़न या फैसिलिटी जो हमें गवर्नमेंट या सोसाइटी प्रोवाइड करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। अब समझ आया कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं और कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ ना हो तो आधे से ज़्यादा हमारे डेवलपमेंटल गोल्स ऐसे ही रह जाएं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम लोग कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो अब चलते हैं और लेते हैं क्विक रिकैप किसका, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मनी या बेटर इनकम आपके लिए वो सारे प्रोविज़न सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती जो आपकी बेटर लिविंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही है, ठीक है। अगर हमारे पास पैसा है फिर भी वो पैसा हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो बेटर लिविंग कंडीशन, ठीक है, जो हमें मिल सकती है एज पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है, गवर्नमेंट या सोसाइटीज़ के थ्रू। हम ऐसे सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में अवेल कर सकते हैं, वो है थ्रू कलेक्टिवली, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। मनी in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to lead a good life, live well. The best and cheapest way to provide these goods and services is by collective means. These provisions or facilities are called public facilities. अब ये मॉड्यूल जो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ था वो यहीं कंप्लीट होता है, ओके। तो नेक्स्ट मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल नंबर 10 भी हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ और पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल। आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मॉड्यूल नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन सा मॉड्यूल पढ़ेंगे हम, मॉड्यूल नंबर बताइए 10। We have completed our module number 9 and module number 10 भी हम इसी में डिस्कस करेंगे, ओके। और फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सी टॉपिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉड्यूल, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछले मॉड्यूल में वी सॉ दैट एजुकेशन एंड हेल्थ इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, ठीक है। हर पर्सन के लिए ज़रूरी है ना एजुकेशन भी और हेल्थ भी, एंड देयरफॉर इन रिसेंट टाइम्स हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स वाइडली यूज होते हैं अलॉन्ग विद इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। जो इनकम है वो हमने पिछले मॉड्यूल्स में अच्छे से डिस्कस करा था, ठीक है। और ये भी समझा था कि हेल्थ और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जब हम इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। अब ये रिपोर्ट क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या, ये रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP, ठीक है, पब्लिश करती है
ओके, एंड कंपेयर्स कंट्री बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल्स। अब यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी इज ऑल्सो नोन एज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो अब ये यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है। ठीक है, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ को एक्सपर्ट एडवाइस एंड सपोर्ट ग्रांट करता है। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर सेवरल सोशल वेलफेयर ट्राइब्स, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, फॉर बेटर एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नाउ लेट्स नो हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो कंपेयर करती है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। आइए हम वन सच रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ऐसी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पर एक टेबल है जिसका नंबर है 1.6 अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स। अब ये जो टेबल है 1.6 शो करता है क्या? रिलेवेंट डेटा रिगार्डिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ये डेटा इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2018 में पब्लिश हुई थी। किसने पब्लिश की थी बताओ? यूएनडीपी ने। सो लेट्स सी व्हाट विल फॉलोइंग टेबल ऑल अराउंड। चलते हैं और इस टेबल को एनालाइज करते हैं। ये टेबल शो करता है डेटा ऑफ 6 कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? टेबल तो तुम्हारे सामने है, तो कंट्रीज़ का नाम क्या है बताओ? हाँ, कंट्रीज़ है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान एंड नेपाल, बांग्लादेश। ओके, तो इन 6 कंट्रीज़ को हम क्या करेंगे? कंपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम, लाइफ जो एक्सपेक्टेंसीज है, ठीक है, ऑफ बर्थ एंड एजुकेशन। ये टेबल HDI दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी शो करता है। इससे पहले कि हम डेटा को एनालाइज करें, हम फॉलोइंग टर्म्स को समझ लेते हैं। अब कौन से टर्म्स हैं? HDI को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। HDI एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो आंकड़ों को दर्शाता है। ठीक है, जो किसी भी कंट्री के ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट को मेजर करता है। एंड ये सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन बेस्ड होती है किस पर? ऑन द एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। और जो एक्सपेक्टेंसीज हैं, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो शो करता है एवरेज एक्सपेक्टेड लिंक, ठीक है, ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम। ठीक है, एक टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाता है। और पर कैपिटा को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि पर कैपिटा होता क्या है। चलिए एक बार फिर से हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम होती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ओके, तो इसी तरह से पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है ये सब कुछ। ठीक है, और कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइडेड करके हम ये कैलकुलेशन समझा था ना कि पर कैपिटा देखते हैं टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेट किया जाता है इन डॉलर्स में। ठीक है,
अब डॉलर्स में क्यों, ऐसा कैलकुलेशन तो किसी भी करेंसी में हो सकता है लेकिन सिर्फ डॉलर्स में होता है, इसीलिए सो दैट इट कैन बी इजीली कंपेयर्ड। अलग अलग करेंसीज को कैसे कंपेयर करेंगे? सो ये कॉमन करेंसी है, वो है डॉलर, और उसी से हम कंपेयर करते हैं सारी कंट्रीज़ को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो टेबल को देखते हैं, ठीक है। व्हेन वी लुक एट दैट टेबल वी सी दैट कि श्रीलंका एक स्मॉल कंट्री है, ठीक है, पर ये इंडिया से वे अहेड है, ठीक है। अब श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशनल लेवल इंडिया से काफ़ी बेहतर है, मच बेटर है। इंडिया डिस्पाइट बीइंग बिग कंट्री, ठीक है, हैज़ अ लो रैंक इन द वर्ल्ड। तो ये हमें टेबल से दिखाई देता है, ठीक है। वी ऑल्सो सी दैट तो नेपाल एंड बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से लो है, पर यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से बहुत बेटर है, ठीक है। अब ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें ये दिखाता है दैट द रेसिडेंट्स ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश हैव अ बेटर हेल्थ स्टेटस दैन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये टेबल हमें ये सब दिखाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक HDR कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए सेवरल सजेशन दिए गए हैं और मैनी न्यू कंपोनेंट्स भी ऐड किए गए हैं टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये एडिशंस करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं और लेते हैं क्विक रिकैप जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। इस मॉड्यूल में जो लेवल ऑफ इनकम है वो एक एडिक्वेट या सफिशिएंट मेथड नहीं है टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इन रिसेंट टाइम हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वाइडली यूज हो रहे हैं अलोंग विद इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर करती है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड कौन सा था, यस, पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर करती है कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या समझा, बताओ। हमने टेबल में देखा था कि कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं, उनमें श्रीलंका था, इंडिया था, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या समझा, हमने समझा था कि श्रीलंका, ठीक है, एक स्मॉल कंट्री पर ये इंडिया से वे अहेड है, ठीक है, इन एवरी एस्पेक्ट्स। इंडिया बीइंग अ बिग कंट्री लेकिन फिर भी उसकी लो रैंक है, ठीक है। अब नेपाल और बांग्लादेश में हैव नो पर कैपिटा इनकम देन दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर इन इंडिया, है ना, अकॉर्डिंग टू इंडिया। और लाइफ एक्सपेक्टेंसीज भी बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि सिर्फ पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जाता, सिर्फ पैसा ही होने से सब कुछ नहीं है, उसको पाने के लिए भी क्या क्या करना चाहिए, स्पेशल नीड्स होती हैं वो हमारी पूरी होनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से जो छोटे कंट्रीज़ हैं जिनकी इनकम भी बराबर नहीं लेकिन फिर भी वो इंडिया से बेटर है, और इंडिया हमारा कितना पिछड़ता जा रहा है, इंडिया हमारी कंट्री कितनी पीछे होती जा रही है। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन दीज पॉइंट्स। इवन थ्रो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट येट इट इज़ एन inadequate measure of level of development. Health and education indicators have come to be widely used along with
income as a measure of development. Human Development Report compares countries based on the educational level, health status and per capita income of the people. According to the Human Development Report, a small country like Sri Lanka is much ahead of India every respect. यहाँ रेस्पेक्ट है, आप रेस्पेक्ट कर लीजिएगा. ओके. A big country like India has a low rank in the world. Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India. Yet they are better than India in life expectancies. ओके. यहाँ हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें BMI की, क्योंकि हम हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हम बात करते हैं BMI की, यानी बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है. क्या चीज़? बॉडी मास इंडेक्स. ये हमें बताता है, ये मतलब BMI बताता है कि हम प्रॉपरली नरिश्ड हैं कि नहीं. तो बहुत ज़रूरी है हमको जानना, तो क्या हम प्रॉपरली नरिश्ड हैं या नहीं. तो BMI को कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? BMI को कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है. इस स्टेप्स में सीखेंगे हम. स्टेप 1, द वेट हैज़ टू बी टेकन इन किलोग्राम्स. हम जो वेट लेंगे वो किलोग्राम्स में लेंगे. स्टेप 2, हाइट मेजर करेंगे. हाइट हैज़ टू बी मेजर्ड इन मीटर्स. अब स्टेप 3, डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट. स्क्वायर निकालना तो तुमको आता ही है, हाइट का स्क्वायर निकालना है. ठीक है. हाइट हमने किस में मेजर करी है? मीटर्स में. द नंबर यू गेट इज दैट BMI. ठीक है. अब ये जो BMI है वो क्या है? इट इज़ बिलोंग टू 18.5. ठीक है. तो क्या होगा? द पर्सन इज अंडर नरिश्ड एंड इट इज़ ओवर टू 25. तो पर्सन क्या होगा? ओवर वेट होगा. तो ये तो बहुत ही आसान है. तो तुम्हें जल्दी से जाके क्या करना है? अपना BMI चेक करना है. अपने फ्रेंड्स का भी कर सकते हो, तो पता चल जाएगा ना क्या हम ओवरवेट है या अंडर नरिश्ड हैं. तो अब ये मॉड्यूल यहीं कंप्लीट होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और रिवाइज भी किया है. तो अब इस मॉड्यूल पर अगर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं. ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 मॉड्यूल्स इन दिस क्लास, और मॉड्यूल नंबर 9, मॉड्यूल नंबर 10 कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द मॉड्यूल्स वेरी वेल. एंड देन स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट मॉड्यूल्स के साथ. तो आज के लिए इतना ही. और आज हमने क्या क्या जाना? हमने एस्पेक्ट्स जाने. ठीक है. एंड BMI और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जाना, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपको पूरा मॉड्यूल पूरी क्लास सुनने पर ही समझ में आ जाएंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर मॉड्यूल्स. चलिए मिलते हैं कल अपनी न्यू मॉड्यूल्स के साथ. ओके. सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी.